हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाकू मान सिंह की कहानी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू होती है साल सन 1896 में। आगरा से 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गाँव में बिहारी राठौर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का एक गरीब राजपूत परिवार में जन्मा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती गई। 25 की उम्र तक आते आते वह गांव में होने वाली लड़ाई झगड़ों को सुलझाने लगा। गरीब होने के बावजूद 43 की उम्र यानी कि साल सन 1939 तक आते आते गांव में उसका कद इतना बढ़ गया कि गांव के किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाने लगा। ये बात गांव के कुछ ब्राह्मणों और साहूकारों को पसंद नहीं थी। सभी एकजुट हुए और उस आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया। उस आदमी को कानून की समझ थी, इसलिए सहायता लेने पुलिस के पास पहुंच गया। साहूकारों ने पुलिस के मुंह में पहले ही पैसा ठूंस रखा था। उन्होंने उस आदमी को दुत्कारते हुए वापस भगा दिया। अब उस आदमी के पास जो थोड़ा जमीन भी था वो भी नहीं बचा। ऐसे में उसको बागी बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। आज हम बात कर रहे हैं डाकू मान सिंह की, जो देश का सबसे बड़ा डकैत माना जाता है, जिसने 32 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और आज भी उसका लोग मंदिर बनाकर आज उसकी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल सन 1928 में। ब्राह्मणों और साहूकारों के पहले जमीन पर कब्जा किया, फिर मान सिंह पर लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा लगवा। पुलिस ने मान सिंह को बेदर्दी से बहुत पीटा और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। मान सिंह जैसे ही जेल से वापस आया उसे पता चला कि ब्राह्मणों ने उसके भाई की पिटाई की है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। भाई का जुर्म केवल इतना था कि उसने ब्राह्मणों के कुएं से पानी भर लिया था। मान सिंह से ये सब देखा नहीं गया। 30 जनवरी सन 1928 में मान सिंह ने अपने परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर उन ब्राह्मणों और साहूकारों पर हमला बोल दिया। उस दिन गांव में तलवारें, लाठी, भाले और बंदूक सब कुछ चले। मान सिंह ने उनके घरों को और खलिहानों को आग के हवाले कर दिया। उस दिन गांव में सिर्फ चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी। मान सिंह इतने गुस्से में था कि उसने 2 ब्राह्मणों और एक साहूकार को पीट पीट कर मार डाला। उस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस मान सिंह और उसके परिवार के पीछे पड़ गई। मान सिंह परिवार और कुछ गरीब लोगों के साथ बीहड़ की तरफ निकल जाता है। चंबल के बीहड़ में मान सिंह का दिल नहीं लगा। एक दिन मान सिंह अपने गांव चला गया। गांव पहुंचते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अंग्रेजों की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। मान सिंह जेल पहुंच गया। इसी बीच पुलिस ने उसके 2 फरार बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। इस खबर से मान सिंह भीतर से टूट गया। मान सिंह में खून की घूंट पी पी करके जेल में अपना दिन काटता रहा। साल सन 1939 में अदालत ने मान सिंह को रिहा कर दिया। करीब 10 साल जेल काटने के बाद मान सिंह जेल से बाहर आया। बाल हल्के सफेद हो चुके थे, लेकिन अभी इतिहास लिखना बाकी था। जेल से निकलकर गांव पहुंचा तो 10 साल बाद पति का चेहरा देख पत्नी रुक्मिणी देवी फपक फपक कर रोने लगी। मान सिंह के अंदर अपने बेटों की मौत का बदला लेने की चिंगारी तो भड़की हुई थी, लेकिन पत्नी का चेहरा देख उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने अपने 2 जिंदा बचे बेटों से ही संतोष कर साधारण जीवन जीने का फैसला कर लिया। मान सिंह की सामान्य जिंदगी जीने वाली बात सुनते ही पत्नी रुक्मिणी देवी के अंदर मां जाग उठी। रुक्मिणी ने अपने आंसू पोंछते हुए मान सिंह से कहा, बेटों की मौत का बदला लो या फिर जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहन लो। जवाब में मान सिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार बीहड़ गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। उसी वक्त मान सिंह अपने 2 जिंदा बेटे और अपने भाई तहसीलदार सिंह की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब होगा खून का इंसाफ। मार्च सन 1939 में मान सिंह अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ बीहड़ पहुंच जाता है। परिवार के अलावा कुछ अन्य लोग को मिलाकर उसने कुल 17 लोगों का गैंग बनाता है। मान सिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित तलीफाराम को निशाना बनाता है। दरअसल तलीफाराम ने ही मान सिंह के बेटों की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद मान सिंह ने उन सभी पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जिन्होंने उसके बेटों का एनकाउंटर किया था। उसने कुल 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। सन 1941 में तलीफाराम को मान सिंह ने उसके बेटे को मारकर, उसके रिश्तेदारों को मारकर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। पूरे चंबल में उसके नाम की दहशत फैल गई। इन सभी हत्याओं के बाद मान सिंह पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। अपने सभी दुश्मनों को मारने के बाद मान सिंह बदल गया। पुलिस के रिकॉर्ड में मान सिंह पर 112 मामले सिर्फ लूट के दर्ज थे। दरअसल अपने दुश्मनों को सफाया करने के बाद मान सिंह ने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। उस समय चंबल के आसपास का
कोई रसूखदार नहीं बचा था जिसे मान सिंह ने लूटा ना हो। इसके साथ ही मान सिंह का एक नियम था, वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटता था, ना ही उसका अपहरण करता था। मान सिंह अमीरों से लाखों रुपए लूटता और सारा लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। उनकी बेटियों की शादी भी कराता था। अपने रहते हुए उसने एक भी गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया। उसने हजारों लोगों की हर तरीके से मदद की, इसलिए लोग उसे सम्मान देने लगे। इन्हीं सब कामों के चलते लोग इज्जत से उसे चंबल का राजा कहकर बुलाने लगे। मान सिंह के दिल में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान था। उसकी गैंग राह चलती महिलाओं को प्रोटेक्शन देती थी। मान सिंह के डर से गैंग के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी महिला को छेड़ दे। एक बार उसकी गैंग के एक डाकू सुल्ताना पर रेप का आरोप लगा था। मान सिंह ने उस डाकू को बुरी तरह से पीटते हुए गैंग से बाहर कर दिया था। मान सिंह महिलाओं और बच्चों पर हाथ उठाने के सख्त खिलाफ था। देश को आज़ादी मिलने के बाद 1-2 साल पहले तक मान सिंह को लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी गांव में खड़ा हो जाता तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। एक बार मान सिंह ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। मान सिंह की भाषण देने की क्षमता मंत्रमुग्ध कर देती थी। RSS से जुड़े सुब्बा राव कहते हैं, मैंने जब मान सिंह की भाषण देते सुना तो अब तक उनको लेकर अखबारों में छपी खबरों से मेरा भरोसा उठ गया था। उसकी भाषण शैली देख मैं अचंभित रह गया था। उसका व्यक्तित्व एकदम रॉबिन हुड की तरह ही था। 16 साल में मान सिंह की पुलिस से 90 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की एक भी गोली मान सिंह को छू नहीं पाई। साल 1955 तक मान सिंह पर 185 हत्याओं के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस किसी भी तरह मान सिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। मान सिंह को मार गिराने के लिए सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व मेजर बब्बर सिंह थापा कर रहे थे। मान सिंह बेहद शातिर था। किसी आम मुठभेड़ से उसको मार पाना आसान नहीं था। बब्बर थापा ने एक चाल चली। एक मुखबिर ने बब्बर को जानकारी दी कि मान सिंह भिंड जिले के लाउन गांव के एक घर में रुकने वाला है। पुलिस उस घर में पहले से ही पहुंच गई और उस घर के मालिक को डराया और मान सिंह और उसकी पूरी गैंग के दूध में जहर मिलाने के लिए कहा। जैसे ही मान सिंह की गैंग आई, उन्हें जहर मिला दूध सर्व कर दिया गया। दूध पीते ही सारे लोग बेहोश के हालत में हो गए। इतने में पुलिस आई और मान सिंह समेत उसकी पूरी गैंग को गोलियों से भून दिया। इस तरह मान सिंह के आतंक का अंत हुआ। एमपी पुलिस की डायरी में आज भी लिखा है कि मान सिंह से पहले देश में खूंखार डकैत पहले कभी नहीं हुआ था। सन 1971 में बनी फिल्म, सन 1984 में मंदिर और सन 2019 में दूसरी फिल्म बनी। मान सिंह की मौत के 16 साल बाद उस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था डाकू मान सिंह। फिल्म में मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। फिल्म का निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री ने किया था। फिल्म सुपरहिट रही। साल 1984 में आगरा जिले के बाह तहसील में खेड़ा राठौर गांव के लोगों ने मिलकर उसका एक मंदिर बनवाया और मान सिंह के गांव के लोग आज भी उसे उस मंदिर में जाकर भगवान की तरह ही पूजते हैं। साल सन 2019 में मान सिंह के जीवन से प्रेरित फिल्म सोन चिड़ैया बनाई गई थी। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मान सिंह का किरदार निभाया था। इस हिट फिल्म को अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।